गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्वार्क मॉडल के बारे में बताने जा रहे हैं। क्वार्क मॉडल एक्चुअली ये मैंने आपको पहले से ही कह दिया था कि जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनिशियली आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जानते थे। बाद में आपने और भी बहुत सारे पार्टिकल्स को जाना। न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए मीसॉन थ्योरी आई, तो पाई मीसॉन्स को पहले थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया गया और बाद में उनको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया। बीटा डिके, गामा डिके में आपने देखा कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो, बाद में तो टाउ न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो, ये भी पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सिग्मा है पेरोन, ओमेगा है पेरोन, लैम्डा है पेरोन, के मीसॉन्स तो 4 टाइप के होते हैं। एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई और उसके बाद जब बहुत सारे पार्टिकल सामने निकल के आ गए तो उनका क्लासिफिकेशन हुआ। मैं थोड़ा सा समराइज करके, चूँकि ये आपको स्वयं को पढ़ने के लिए हमने कहा था, आप यूजी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बेसिक रूप से जो पार्टिकल्स हैं, जो भी लिस्ट आपके सामने आई है, लेप्टॉन्स हैं, बेरियॉन्स हैं, मीसॉन्स हैं। मीसॉन्स भी जो है 2 टाइप के हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। म्यू मीसॉन्स को मीसॉन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो लेप्टॉन्स में आते हैं। लेप्टॉन्स के बारे में भी आप जानते हैं, बेरियॉन्स के बारे में भी जानते हैं। बेरियॉन क्या होता है? जिनका मास या तो जो है न्यूक्लियन मास या उससे ज़्यादा होता है, न्यूक्लियन मास एंड मोर मास इक्वल टू एंड ग्रेटर मास, ग्रेटर मास पार्टिकल्स। छोटा सा लिखूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बहुत बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। मासेस ग्रेटर और इक्वल टू, masses of greater or equal to nucleon mass particles with equal or greater mass of nucleon masses are known as variables। लेकिन ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होते हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं। ये भी आप लेप्टॉन्स भी आप हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स मानते हैं, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स। ये लेप्टॉन्स होते हैं, लेकिन ये लाइटर पार्टिकल्स हैं। लेप्टॉन्स आर लाइटर पार्टिकल्स। मैं भूमिका बना रहा हूँ, अभी हमने क्वार्क मॉडल डिस्कस करना शुरू नहीं की हुआ है। लाइटर मास पार्टिकल्स, इनके आपको एग्जाम्पल पता ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, म्यू न्यूट्रिनो है, म्यू एंटी न्यूट्रिनो है, टाउ मीसॉन है। इसी तरीके से और भी 2-3 पार्टिकल्स और इंक्लूड किए गए हैं। जो लेप्टॉन्स हैं इनके बारे में हमने बताया। बेरियॉन्स जो है, जो कि न्यूक्लियन मास के कंपैरिजन में है। न्यूक्लियन में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन की तुलना में थोड़ा कम होता है,
तो जो लाइटेस्ट बेरियन होता है, ये आप जान लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हैं लाइटेस्ट बेरियन इज प्रोटॉन, ये आप जान लीजिए। प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन से ज्यादा भारी मास वाले जितने भी पार्टिकल डिटेक्ट हुए, प्रपोज हुए हैं, जिनकी स्पिन हाफ होती है या हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनकी 3/2 स्पिन भी बताते हैं, तो जो ये वाले पार्टिकल सब बेरियन माने गए हैं। मीसॉन्स को अलग कैटेगरी में रखा गया है। इनके जो मासेस होते हैं, masses are in between lepton masses and baryon masses, माने बेरियन से हल्के हैं और लेप्टॉन से भारी हैं, लेकिन चूंकि हाफ इंटीग्रल स्पिन नहीं है, इनकी जीरो स्पिन है, स्पिन जीरो और इंटीग्रल स्पिन है। तो ये खास बात है, इसलिए मीसॉन्स को अलग रखा गया है। म्यू मीसॉन्स आर नॉट इन दिस कैटेगरी। और मैं ये बात बता दूं कि बेरियंस और मीसॉन को, बेरियंस प्लस मीसॉन्स दोनों को इकट्ठा, चूंकि स्पिन की वजह से बेरियन और मीसॉन में क्लासिफाई करना पड़ा, लेकिन एक नया जो है मतलब पार्टिकल का एक क्लासिफिकेशन दिया बेरियंस और मीसॉन्स को मिला के। मीसॉन्स जीरो और इंटीग्रल स्पिन वाले होते हैं और बेरियन हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले होते हैं। ये मतलब प्रोटॉन मास से बराबर या उससे भारी होते हैं, और मीसॉन्स लेप्टॉन से भारी होते हैं और बेरियन से हल्के होते हैं। करीब इन दोनों को जब मिला देंगे तो उसका एक नाम दिया गया है हेड्रॉन्स। अगर हेड्रॉन्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो हेड्रॉन के बारे में यही कहेंगे, बेरियन हेड्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल मेड अप ऑफ बेरियंस एंड मीसॉन्स। बेसिक क्लासिफिकेशन बेरियंस और मीसॉन्स का किया गया था पहले वाली टेबल में। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपने जो थर्ड ईयर लेवल पे पढ़ा है या एमएससी में अब भी एग्जिस्ट करता है सिलेबस में, उसको आप करना चाहेंगे। तो हेड्रॉन क्या है? बेरियन और मीसॉन्स। अब आगे जो थ्योरी आगे बढ़ी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया बेसिक पार्टिकल्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं। जब पार्टिकल्स के बारे में जैसे जैसे न्यूक्लियस के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश होती रही और न्यूक्लियस के अंदर की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस के अंदर के जो घटनाक्रम हैं उनके बारे में, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, तो उसको जानने के चक्कर में, उसकी थ्योरी बनाने में थ्योरेटिकली पार्टिकल्स प्रपोज होते रहे और उसके बाद उनका डिटेक्शन करने के लिए जुगाड़ होती रही। जो जो पार्टिकल डिटेक्ट एक्सपेरिमेंटली होते जा रहे हैं, तो उस थ्योरी के हिसाब से इन रहस्यों को ये हम मान के चलते हैं कि वो पॉइंट्स या वो रहस्य सुलझते जा रहे हैं। लेकिन जानने को न्यूक्लियस के बारे में बहुत कुछ है, अभी भी ABCD की तरह हम उसको मान के चलते हैं। तो क्वार्क मॉडल क्या है? क्वार्क मॉडल के हिसाब से इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो जितने भी हेड्रॉन्स हैं, हेड्रॉन्स हैव देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। हेड्रॉन्स हैव देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इनका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल्स।
क्वार्क पार्टिकल्स है ये खुद अपने आप में, जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खुद अपने आप में सिंगल पार्टिकल कहने को है, लेकिन ये कंपोजिट पार्टिकल है। इसको और तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। तो वो उसके टुकड़े कौन हैं? उसके टुकड़े क्वार्क्स हैं। क्वार्क के बारे में जो प्रपोज किया गया है, शुरुआत में 3 टाइप के क्वार्क प्रपोज किए गए थे, और वो क्वार्क थे अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। क्वार्क जो है अप, डाउन और स्ट्रेंज, 3 टाइप के। क्योंकि हमने स्ट्रेंजनेस अभी नहीं पढ़ाई है हमने, लेकिन ओरल डिस्कशन में कहा था कि आप कर लें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेंजनेस और प्योरिटी के लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे, या ऑफलाइन क्लासेस में जब भी आप मिलेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। लेकिन इन पे जो है जो चार्ज होता है, ज़्यादातर आप इलेक्ट्रॉन पे आप -e चार्ज मानते हैं, पॉजिट्रॉन पे +e चार्ज मानते हैं, न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानते हैं, प्रोटॉन को +e चार्ज मानते हैं। इस तरीके से चाहे वो पाई प्लस मीसॉन है तो उस पर +e चार्ज मानते हैं, के प्लस मीसॉन है तो उस पर +e चार्ज मानते हैं। तो ज़्यादातर जो चार्ज है इसको क्वांटाइज्ड आप बोलते हैं। वो क्वांटम नंबर ऑफ चार्ज इज +1, -1 फॉर इलेक्ट्रॉन, +1 फॉर ये क्वांटम चार्ज, क्वांटम नंबर भी आप कह सकते हो। जब क्वांटाइजेशन हो तो इसको चार्ज क्वांटम नंबर कह सकते हो, चार्ज क्वांटम नंबर। जो चार्ज क्वांटम नंबर चूंकि फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, तो उसको भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते थे। तो चार्ज क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का -1 होता है, पॉजिट्रॉन का +1 होता है, इसका 0 होता है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का +1 होता है। इस तरीके से हर पार्टिकल का, जैसे कि आपने इसको +e कहा है तो इसका +1 हो गया है, पाई प्लस का +1 हो गया है, पाई माइनस अगर पार्टिकल है तो उसका जो है -1 हो जाएगा चार्ज क्वांटम। ये बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक तरीके से सोचने वाले हैं। लेकिन जो प्रपोज किया गया है वो ये है कि जो अप क्वार्क है उस पर +2/3e चार्ज है, प्लस ये फ्रैक्शन में है, +2/3e चार्ज है। और इसी तरीके से डाउन क्वार्क पे +1/3e है, +1/3e है चार्ज, और स्ट्रेंज पे -1/3e। चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं अप, डाउन और स्ट्रेंज, तीनों पार्टिकल्स चार्ज हैं बट फ्रैक्शनली चार्ज हैं। किसी पे +2/3e चार्ज है तो किसी पे +1/3 है, किसी पे -1/3 चार्ज है। एक्चुअली जो सबसे पहले प्रपोज किया था क्वार्क मॉडल, वो प्रपोज करने वाले और किस ईयर में है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको जो बैकग्राउंड थी क्वार्क मॉडल बताने से पहले, चार्ज जो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन है उनको जाने। हम सीधे हेड्रोन कहने लगे, वो काफ़ी नहीं था। हेड्रोन जो है बेरियन और मीसॉन से को एक साथ समेटता है। और इसके पहले आपको ये जानना जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कह दिया वही काफ़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए +1 इलेक्ट्रॉन नंबर होता है और एंटी इलेक्ट्रॉन के लिए -1 इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो बेरियन नहीं होगा, उसका भी बेरियन नंबर कह सकते हैं 0। ऐसे ही बेरियन के लिए +1 होगा बेरियन नंबर, लेकिन लेप्टॉन नंबर उसका 0 होगा। एंटी बेरियन के लिए -1 होगा बेरियन नंबर।
तो अब क्वार्क मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एम जेलमैन। क्वार्क मॉडल सबसे पहले थ्योरेटिकली प्रपोज किया था, वाज फर्स्ट क्या उन्हीं ने प्रपोज ही किया, प्रपोज बाय एम जेलमैन एंड जी ज्यूइग in 19 बहुत पुराना नहीं, 1964 में ये प्रपोज किया गया था। The theory is based on the idea that the hadrons are built up from a limited number of fundamental units। उन्होंने पहले क्वार्क नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा जितने भी हेड्रॉन हैं एक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हैं। हेड्रॉन्स आर, सबसे पहले उन्होंने जो बोला था, हेड्रॉन्स आर बिल्ट अप BUILT built up by a limited number of fundamental units, by a limited number जैसे हमने कहा कि तीन हैं, तीन टाइप के हैं, limited number of fundamental units, ये उन्होंने कहा था fundamental units। बाद में इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स ने नाम जो है नेम एक्वायर्ड फॉर इन फ्यूचर, in the recent past, name acquired by these fundamental units, name acquired as quark। ये आप बेसिक तरीके से जानिए। क्वार्क क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर हेड्रॉन बनते हैं, हम घुमा फिरा के ये कह सकते हैं। और इसको सबसे पहले 1964 में एम जेलमैन और ज्यूइग ने सबसे पहले प्रपोज किया था। और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ओरिजिनल क्वार्क्स की, बाद में और भी क्वार्क्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में बताई था, अभी शुरू करने से पहले तीन टाइप के क्वार्क हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यू क्वार्क, डी क्वार्क एंड एस क्वार्क। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इस पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज है +2/3e। और स्ट्रेंजनेस की बात बहुत ज़्यादा करी जाती है इस लेवल पे आके। तो स्ट्रेंजनेस या स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, स्ट्रेंजनेस इसकी चूंकि स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो इसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर या स्ट्रेंजनेस 0 है। इसी तरीके से ये जो डी क्वार्क है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है -1/3e और स्ट्रेंजनेस भी इसकी भी 0 है। जो एस क्वार्क है इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी -1/3e है और स्ट्रेंजनेस इसकी -1 है। ये भी आप जान लें। ये भी आपको बता दूं, जो थ्योरी एम जेलमैन और जी ज्यूइग ने दी है, उन्होंने ये बताया कि ईच क्वार्क हैज एन एंटी क्वार्क बिट, मतलब इसके एंटी क्वार्क्स होंगे यू बार, डी बार और एस बार। तो इन्होंने कहा तीन होंगे, यू बार, डी बार, एस बार। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द क्वांटम नंबर्स फॉर एंटी क्वार्क हैज द सेम मैग्नीट्यूड as those for quarks, but the sign is changed। तो साइन इज चेंज का मतलब आप जान लीजिए कि स्ट्रेंजनेस इसकी हो जाएगी +1, इनकी तो 0 0 0 ही रहेगी। और रही बात चार्ज की, तो चार्ज आप -2/3e कहेंगे इस पे, जो एंटी क्वार्क होगा इस पर +1/3e कहेंगे एंटी डाउन क्वार्क के लिए, और इसके लिए +1/3e होगा। बताने का मतलब हमारा ये है। अब मैं हेड्रॉन के बनने का जो जैसा उन्होंने थ्योरी प्रपोज की है
वो बताने जा रहा हूँ। आपको अभी बताया कि हेड्रोन जो है, हेड्रोन के अंतर्गत बेरियन और मीसोन आते हैं। तो हम बेरियन के एग्जाम्पल ले लेते हैं और मीसोन के ले लेते हैं। सबसे पहले बेरियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनको बनते हुए दिखाते हैं। तो प्रोटॉन को सबसे पहले बनाएं, फिर हम न्यूट्रॉन को बनाएं। तो प्रोटॉन जो मिलके बनता है, इस फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं। फिगर से रिप्रेजेंटेशन करें तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ये हो गए आपके U एंड D। अब क्वार्क के पास +2/3 E चार्ज होता है और इसके पास भी +2/3 E चार्ज होगा और इसके पास होगा -1/3 E चार्ज। ये मिला के अगर जोड़ेंगे 2/3 +2/3 4/3 -1/3 3/3 हो जाएगा प्लस में। तो ये +1E जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन का होता है। और ये हम कह सकते हैं कि 2 अप 1 डाउन क्वार्क को मिला के बनता है एज पर क्वार्क मॉडल ऑफ हेड्रोन, 4 हेड्रोन्स। हेड्रोन के स्ट्रक्चर के लिए क्वार्क मॉडल है। तो पहली चीज है क्वार्क मॉडल के हिसाब से कि कुछ बेसिक यूनिट से मिलके बनता है हर हेड्रोन। तो वो बेसिक यूनिट का आपको नाम पता चल गया कि बेसिकली 3 टाइप के क्वार्क्स बताए गए थे, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और एस क्वार्क, जिसको अभी हमने समझाने की कोशिश करी थी। प्रोटॉन को बनते हुए दिखा दिया। अब मैं सेकंड में बनते हुए दिखाना चाहूंगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। तो ये U हो गया, ये D, इन पे चार्ज है -E/3, इस पर भी -E/3, इस पर +2/3E। तो -E/-2E/3 +2E/3 कुल मिला के चार्ज हो गया 0। ये हो गया न्यूट्रॉन। इसी तरीके से हम एक फिगर और बनाना चाहते हैं एंटी प्रोटॉन के लिए। जो थर्ड फिगर है वो एंटी प्रोटॉन के लिए है। एंटी प्रोटॉन इनके एंटी क्वार्क से मिलके बनाएंगे U बार एंड D बार से। जैसा हमने अभी बताया था कि इनके सबके जो एंटी क्वार्क्स होते हैं उनकी सब क्वांटम नंबर्स उलट जाती हैं। तो ये +2/3 की जगह पे -2E/3 चार्ज है, इस पर भी -2E/3 चार्ज है और इस पर माइनस वाले पे +E/3 चार्ज हो जाएगा। ये मिला के जो टोटल आएगा वो -E के बराबर चार्ज आएगा, जो कि एंटी प्रोटॉन का चार्ज होता है। इस तरीके से एंटी प्रोटॉन का कंपोजिशन समझा दिया। ऐसे ही एंटी न्यूट्रॉन को आप 1 U और 2 D से मिलके बना देते हैं। 2 D हो गए और बाहर लिखता हूं, अंदर चार्ज लिखूंगा D बार U बार। इन पे चार्ज जो है +E/3 है, उलट गया चार्ज, +E/3 है और -2E/3। इन सब का मिला के जो चार्ज हो गया जाके +2E/3 -2E/3 0 और ये हो गया जाके एंटी न्यूट्रॉन। ये हम इस तरीके से, मतलब हेड्रोन के रूप में हमने प्रोटॉन लिया, न्यूट्रॉन लिया, एंटी प्रोटॉन लिया, एंटी न्यूट्रॉन लिया। जैसा कि क्वार्क मॉडल के हिसाब से प्रपोज किया गया था कि फंडामेंटल यूनिट्स जिनका बाद में नाम पड़ा क्वार्क्स, उनसे मिलके हेड्रोन बनते हैं। तो हेड्रोन प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, एंटी प्रोटॉन भी है, एंटी न्यूट्रॉन भी है। तो 4 ये एग्जाम्पल से हमने ये बताने की कोशिश की कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स को किस तरीके से मिलाया जाता है। ये केवल थ्योरेटिकल बेसिक उनके बनने का ढंग है जिसको आपने समझा दिया है। अब इसके बाद हमने
बेरियन ले लिया, मीसोन का बनना भी बताते हैं, क्योंकि मीसोन एक इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल है। तो इसके लिए ये जो प्रपोज किया गया है वो ये है कि ये सिर्फ वो 3 यूनिट मिला के एक बेरियन बनता है, लेकिन मीसोन सिर्फ 2 फंडामेंटल यूनिट या 2 क्वार्क मिला के बनता है। तो दूसरे नंबर पे हम बी पार्ट में, पहले हमने बेरियन समझाया, माने हेड्रोन जो है में आते हैं बेरियन भी और मीसोन भी। बेरियन के हमने 4 एग्जाम्पल लिए, और अब हम ए में हमने बेरियन को कंसीडर किया था, अब बी में हम मीसोन को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो बी में हम ले रहे हैं मीसोन का कैसे बनती है एज पर क्वार्क मॉडल। तो मीसोन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ए मीसोन इज मेड अप ऑफ ए क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। जरूरी नहीं कि उसी का एंटी क्वार्क हो, एक क्वार्क मिलेगा और उसी का एक एंटी क्वार्क, उसका नहीं, इसका नहीं, डिफरेंट एंटी क्वार्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है पाई मीसोन, इसका फिगर नहीं बना के दिखाई दे रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ऑफ ए यू क्वार्क एंड डी क्वार्क, ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस आर, इसका यू क्वार्क का आप जानते हैं +2/3e होता है, 2e/3, और इसका -e/3 होता है। और तो कुल मिला के टोटल ऑफ, अच्छा ठीक, हम जान रहे हैं कि इसका जब एंटी डी का लेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 2 और +1 ये मिला के हो गया जाके +e चार्ज, और ये हो गया जाके हमारा पाई प्लस मीसोन, ये मीसोन की फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दीज are +2e/3 and +e/3 for a total of +e. All of these are in agreement with the quantum numbers of pi मीसोन। ठीक है। क्वार्क्स के बारे में और एक चीज बता दें, क्वार्क्स, ऑल क्वार्क्स जितने भी इन्होंने प्रपोज करे हैं, इनकी स्पिन अभी डिस्कस नहीं करी गई थी। Quarks all have spin half, ये एक चीज और जोड़ लीजिए। चार्ज तो उनके फ्रैक्शनल होते हैं, तो जो है नॉर्मल पार्टिकल से एक स्ट्रेंज पार्टिकल है, लेकिन इनकी जो स्पिन होती है सबकी हाफ होती है, which accounts for the observed half integral spins of baryons and 0 spins of 0 and 1 spins of mesons। तो मीसोन की इंटीग्रल स्पिन और बेरियंस की हाफ इंटीग्रल स्पिन को एक्सप्लेन करते हैं, सबकी स्पिन हाफ लेते हैं। अकॉर्डिंगली ऑल नॉन हेड्रॉन्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वेरियस क्वार्क्स एंड देयर एंटी क्वार्क्स। माने जितने भी हेड्रॉन्स लिस्ट में आप देखेंगे उनको सबको बना के देखा जा सकता है क्वार्क से के कंपोजिशन के हिसाब से। इसमें हमने एक टेबल आपके सामने रख रहे हैं, अभी आपने एक एक करके फिगर बना के देखा। अब ये भी हम देखेंगे कि कैसे जो है स्पिन भी सेटिस्फाई होती है। तो ये टेबल बना के हम समझाना चाहेंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। तो टेबल का हम टाइटल पहले लिखते हैं, कंपोजिशन ऑफ सम हेड्रॉन्स, कंपोजिशन ऑफ सम हेड्रॉन्स एज पर क्वार्क। आप ये सोच रहे होंगे हम पढ़ा रहे हैं क्वार्क मॉडल, तो क्वार्क मॉडल के हिसाब से ही हम ये टेबल बना रहे हैं। ये टेबल आप एग्जाम में भी बना सकते हो। तो इसके लिए हम लंबी सी टेबल बनाते हैं, इसमें सारी उसकी जो पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे हेड्रॉन लिखना चाहेंगे। कौन सा हेड्रॉन आप ले रहे हो, ये हेड्रॉन। इसके बाद क्वार्क कंटेंट, कौन से क्वार्क से मिलके बना है, यहाँ पे क्वार्क कंटेंट लिख देंगे। ठीक है। आप देखिए हम सबसे पहले पाई प्लस मीसोन लिख रहे हैं, जिसको कि आप अभी फिगर बना के देख चुके हैं।
K प्लस मीसॉन है, K मीसॉन को हमने ले लिया है, इसको अभी हम लोगों ने बना के नहीं देखा है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको भी हम लोग बना के देख चुके हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको भी बना के देख चुके हैं, मतलब कुछ सैंपलिंग करी है। एक ओमेगा हाइपरॉन ले लिया है हमने, प्लस वाला माइनस वाला, और इनके कंपोजिशन को यहाँ पे हम शो करेंगे। ये बना है यू डी बार से पाई प्लस, ये बनते हुए आपने देखा ही था। और बेरियन नंबर इनके क्या है? हाँ, बेरियन नंबर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए तो आपको पता ही है, +1 फॉर बेरियंस, -1 फॉर एंटीबोरियंस एंड 0 फॉर अदर पार्टिकल्स। इसी तरीके से लेप्टॉन्स के लिए +1 लेप्टॉन नंबर होता है, और जो एंटी लेप्टॉन है उसके लिए -1 होता है एंड 0 फॉर अदर पार्टिकल्स। लेकिन क्वार्क से मिलके बने हुए बेरियन हम बता रहे हैं, तो उनका बेरियन नंबर क्या होगा ये हमें देखना है। बेरियन नंबर इनका इंडिविजुअल जो है इंटीग्रल में नहीं होता, ये भी फ्रैक्शन में होता है। बेरियन नंबर इनका 1/3 दिया जाता है, तो इसका भी हमने 1/3 दिया, दूसरे का भी -1/3 दिया, एक प्लस में और एक माइनस में, टोटल मिला के बेरियन नंबर 0 हो गया है। चूंकि ये जो पाई मीसॉन है ये बेरियन नहीं है, मीसॉन है, जो मीसॉन है वो बेरियन नहीं है, इसलिए इसका बेरियन नंबर 0 होता है। इसी तरीके से हम के मीसॉन को लेते हैं, ये U और S बार माने स्ट्रेंज का एंटी पार्टिकल है ना, तो स्ट्रेंज क्वार्क जो होता है, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, एंटी पार्टिकल क्वार्क, इससे मिलके बनता है, और इसकी जो बेरियन नंबर है वो +1/3 और -1/3 है, कुल मिला के इसकी भी 0 हो गई। इनके चार्ज कंटेंट भी लिखते जाएं कि चार्ज कैसे इसका प्लस हुआ, कैसे प्लस हुआ, कैसे प्लस हुआ, कैसे न्यूट्रल हुआ, कैसे नेगेटिव हुआ। तो चार्ज आप +2/3 ई देख ही रहे हैं, एक का है U का, और D का जो है +1/3 ई है, कुल मिला के +E। इस तरीके से चार्ज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। US बार के लिए हम +1/3, U का जो है +1/3, सॉरी 2/3 होता है U का, 2/3E, और दूसरे का +1/3E, ये भी इस तरीके से +E। अब आते हैं हम प्रोटॉन पे, जो कि आप पहले कर सके हैं, UUD, इसमें +1/3 बेरियन नंबर तो सबके बराबर ही होते हैं, पहले भी बता दिया है। चार्ज 2/3 1/3 होता है, लेकिन बेरियन नंबर सबके 1/3, ये ध्यान रखें, +1/3 या -1/3। क्वार्ट्ज के लिए सबके +1/3 हैं, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो +1/3 +1/3 +1/3 = +1। इसी तरीके से जो हमारा न्यूट्रॉन है, डाउन क्वार्क अप क्वार्क, तो +1/3 +1/3 +1/3 = +1। ऐसे ही ये S क्वार्क से मिलके बनते हुए प्रपोज किया गया, और तीनों के ही 1/3 1/3 1/3, ये बेरियन नंबर से जिनको मैं जोड़ रहा हूँ, और टोटल बेरियन नंबर 1 हुआ। क्योंकि ये ओमेगा हाइपरॉन बेरियन में आता है, ये जो है ये सिर्फ मीसॉन्स हैं, और ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं ये बेरियंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से इनका चार्ज 2 पार्टिकल का लिखा था, तीसरे वाले का +2E/3 +2/3E 2E/3 UUD है -E/3 = +E। इसी तरीके से आगे का इसमें -1/3E है, हम लोग कर चुके हैं, -1/3E है, +2E/3 है, कुल मिला के 0 हो गया। इसी तरीके से इसमें सबके जो चार्ज हैं स्ट्रेंज वाले के
वो -e/3 -e/3 तो इस तरीके से क्या होगा, SSS, हाँ 3/3 हो गया, 3 बार -e/3 तो 3/3 इक्वल टू -1 चार्ज हो गया इसका। इस तरीके से ओमेगा माइनस हो गया। अब आते हैं हम लोग स्पिन के बारे में। एक प्लस है U वाला, जितने हमारे जो क्वार्क हैं उनके सबके प्लस और उसका एंटी क्लॉकवाइज का माइनस, कुल मिला के स्पिन हो गई 0 π+e। ये हो गया स्पिन। यहां पे जो K प्लस है इसको भी हम समझा लेंगे, एक अप है एक डाउन है, कुल मिला के 0। ये स्पिन हम बता रहे हैं, ये U का +½ D का -½ U का +½ S बार का -½ जो बार है उनके हमने माइनस बताए। इसमें जो है 3 है U U U, और इनकी स्पिन्स जो है हम दिखा रहे हैं UUD, सॉरी UUD है, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे 2 प्लस में, और जो D है D माने डाउन, डाउन की -½ में है, तो कुल मिला के ये कट गया तो सिर्फ बचा +½ ठीक है। इसी तरीके से जो SSS है इसकी जो इस तरीके से इसकी भी आप दिखाओगे समझाने के लिए, न्यूट्रॉन की इसकी भी हाफ आ गई, और इस तरीके से इसमें सबकी डाउन 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 है, अप अप है, और इस तरीके से इसकी 3/2 स्पिन बता रहे हैं ओमेगा हाइपरऑन की। स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज जो पार्टिकल नहीं है उसकी स्ट्रेंजनेस 0 होगी। इसमें ये दोनों ही स्ट्रेंज नहीं है तो 0 + 0 = 0। स्ट्रेंजनेस का मतलब स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। इसी तरीके से इसमें एक स्ट्रेंज पार्टिकल है तो इसकी 0 + 1, तो जो इसमें एक ध्यान रखें कि जो क्वार्क्स हैं उनकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी, एंटी क्वार्क्स की स्ट्रेंजनेस +1 होगी। तो 0 एंटी क्वार्क है, +1 = +1। ये स्ट्रेंज पार्टिकल कहलाता है। K प्लस मीसॉन इज स्ट्रेंज पार्टिकल। जो प्रोड्यूस स्ट्रेंज पार्टिकल्स के बारे में आपको हम बता चुके हैं, जो उसका जो प्रोडक्शन है या उसका बर्थ है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है, लेकिन उसका डीके वीक इंटरेक्शन से होता है। दूसरी चीज़, ये हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, अकेले सिंगल इंडिविजुअल कभी भी नहीं प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहा जाता है। अब आते हैं हम प्रोटॉन के केस में और न्यूट्रॉन के केस में। इसमें कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं लिया गया है, तो इसमें 0 + 0 + 0 = 0, यहाँ भी 0 + 0 + 0 = 0। और जबकि स्ट्रेंज वाले में ये सारे जो है SSS हैं, ये माइनस हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि स्ट्रेंजनेस जो है क्वार्क्स की +1 होती है, -1 होती है स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, और एंटी क्वार्क की +1 होती है। तो क्वार्क है S क्वार्क है तो सभी की -1 = -3 स्ट्रेंजनेस या स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर आप वो स्पेसिफिकली बोल सकते हो, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यहाँ तक आपने मोटे तौर पर बड़े सेटिस्फैक्टरी ढंग से समझा होगा कि कैसे बेरियंस और के मीसॉन्स यानी कि हेड्रॉन्स का कंपोजिशन क्वार्क से समझाया जा रहा है। अब हम इसमें एक प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है कि हमेशा एक टाइप की स्टेट वाले कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, जैसे कि इसमें SSS एक साथ दिखा दिए गए।
इसमें यू दिखा दिए गए हैं, इसमें डी दिखा दिए गए हैं। तो ये ठीक नहीं है। मैं आपको और अच्छे तरीके से ये कहना चाहूँगा, देयर वर प्रॉब्लम्स विद द क्वार्क मॉडल एट दिस लेवल, वन ऑफ देम बीइंग ओमेगा माइनस हाइपरॉन। इट वॉज बिलीव्ड टू कंटेन 3 आइडेंटिकल एस क्वार्क्स। ये उन्होंने विश्वास किया कि 3 एक जैसे एस क्वार्क से मिलकर बना है। This violates the Pauli exclusion principle that prohibits 2 or more fermions from occupying identical quantum states. जो 2 या 2 से ज़्यादा fermions हैं वो identical states एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। Pauli exclusion के हिसाब से एक साथ नहीं हो सकते हैं identical states वाले। हाँ, एक चीज़ और है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एज पर स्टैटिस्टिक्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, वन इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, अदर इज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। जो इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के से ट्रीट किए जाते हैं, और जो हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से समझाए जाते हैं। तो जो पार्टिकल्स हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको फर्मियाइंस कहा जाता है, और जो इंटीग्रल स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको बोसॉन्स कहा जाता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि बेरियंस जो है हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं। लेप्टॉन और बेरियन को मिला के आप ये कह सकते हो कि दे आर फर्मियाइंस। हालांकि लेप्टॉन्स हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। क्वार्क मॉडल में लेप्टॉन्स तो अपने आप में ही फंडामेंटल पार्टिकल है, वो नहीं ब्रेक किया जा सकता है, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है। लेप्टॉन्स में है ही कौन? इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, और भी जो न्यूट्रिनो के प्रकार हैं वो सब है। इसके अलावा जो कैटेगरी है वो है मीसॉन्स की। तो ये जो मीसॉन्स हैं वो इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हैं, ये बोसॉन्स में आएंगे। फोटोन जो है, जो मासलेस फोटोन है वो भी बोसॉन में आता है। तो बोसॉन्स में मासलेस फोटोन्स हैं प्लस मीसॉन्स हैं, बोसॉन्स में से यही पार्टिकल्स आते हैं। तो जो हेड्रॉन्स हैं उसमें मीसॉन्स भी आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सामने आई कि ये भाई कैसे 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 एक साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए फर्दर जो है प्रपोज किए हैं कलर। भाई उन्होंने कहा कि ये हैं तो जरूर एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तो उन्होंने थ्योरी को सही साबित करे रहने के लिए 3 टाइप्स के कलर्स बता दिए, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो अब जो क्वार्ट्स हम लिखेंगे उसके लिए पहले सुन लीजिए कि जैसे मान लिया हमने कहा कि जो ओमेगा हाइपरॉन है वो एस क्वार्क से मिलके बना है। तो उन्होंने कहा कि आप देख रहे हो कि है, ठीक है, स्ट्रेंज क्वार्क है, लेकिन तीनों फर्क हैं। तीनों फर्क किससे हैं? उन्होंने कहा कलर सबके अलग अलग हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बाधा आ रही थी वो उसको रिमूव किया गया। तो कलर्ड क्वार्क्स, मतलब क्वार्क के बारे में कहा कि ये कलर्ड क्वार्क्स आर कलर्ड। ये आप एक नई चीज, पहले लेवल पे तो 3 टाइप के क्वार्क हैं फंडामेंटली, ये भी आप जान लीजिए, चाहे फर्मियाइंस हों चाहे बोसॉन्स हों, यानी कि चाहे लेप्टॉन्स हों चाहे बेरियंस हों और चाहे मीसॉन्स हों, सभी के सभी कलरलेस माने जाते हैं। लेकिन क्वार्क्स के बारे में कहा जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यूनिट्स हैं हेड्रॉन्स के, वो कलर्ड और 3 कलर्स के पाए जाते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो ये समस्या दूर करी गई
इसको ज़रा सुन लीजिए, जो हमारे पास टेक्स्ट है उसको सुन लीजिए उसकी भाषा में, जो कि स्टोरी की तरह आप समझते चले जाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन खड़ा किया गया था कि एस तीन आइडेंटिकल क्वार्क्स कैसे साथ रहते हैं और उससे वायलेट होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अदर्स विद टू आइडेंटिकल क्वार्क्स वुड वायलेट दिस प्रिंसिपल ऑल्सो। पहले तो कहा कि ओमेगा माइनस हाइपरॉन, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी दो एक जैसे हम कंसीडर कर रहे थे, उसमें भी वायलेट होगा। वी कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टी बाई असाइनिंग न्यू प्रॉपर्टी टू द क्वार्क्स। क्वार्क्स के साथ एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर दी गई। वी कैन रिगार्ड दिस न्यू प्रॉपर्टी एज एन एडिशनल क्वांटम नंबर। जो प्रॉपर्टी है एक एडिशनल क्वांटम नंबर से डिफाइन करी कि हर चीज जो भी इतने एटॉमिक, सब एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे जाती है उसमें सब चीज क्वांटाइजेशन के साथ बताई जाती है। जब भी कोई प्रॉपर्टी आती है उसके साथ क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है, इससे डरने की बात नहीं है। एडिशनल क्वांटम नंबर, एडिशनल क्वांटम नंबर, एडिशनल क्वांटम नंबर can take any one of the three possible values. We can restore the Pauli principle by giving each quark a different value of this new quantum number, which is the known as color. यानी कौन सा एडिशनल क्वांटम नंबर, उसका नाम है कलर क्वांटम नंबर, COLOUR, कलर क्वांटम नंबर, कलर क्वांटम नंबर। ये आपने लिखा देखा ही कि है तो वही क्वार्क, लेकिन ये रेड वाला है या ब्लू वाला है, ग्रीन वाला। मैंने अगर एक अप क्वार्क हमने लिया है तो ये भी तीन टाइप के हो जाएंगे, UR, UV, UG। माने तीन के बजाय 9 टाइप के क्वार्क होंगे और तीन उसके 9 उसके एंटी क्वार्क हो जाएंगे। तो इस तरीके से 18 टाइप के क्वार्क्स प्रपोज हो गए। यानी कि स्वयं में 3 है, 3 + 3 6 है, और हर एक 3 और उसमें बढ़ गया एक नए क्वांटम नंबर, कलर क्वांटम नंबर को डिफाइन करके, तो 18 टाइप के इस तरीके से आप कह सकते हो। as an essential component of the quark model with color is all observed mesons and baryons states are colorless। जो भी हमने बात बताई कि कुल मिला के कलरलेस होना चाहिए। जब भी उस मॉडल के हिसाब से आप बताएं तो तीनों का कलर, जैसे आपने पेंटिंग में सीखा होगा कि ये तीनों कलर मिला दें तो कलरलेस हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखते हुए भी कंपोजिशन डिसाइड किया गया है, चूँकि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है और इसको हम लोग बहुत आसानी के साथ इंडिविजुअली ये जो क्वार्क्स हैं अप डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स, इनको डिटेक्ट कर पाना असंभव सा है। अभी फिलहाल तो असंभव है, चूंकि उनको निकालना ही संभव है। आइदर कलर एंटी कलर कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ mesons और इक्वल मिक्सचर ऑफ RB एंड ग्रीन इन द केस ऑफ baryons। Since hadrons seem to be composed of quarks, the strong interaction between hadrons should ultimately be traceable to an interaction between the quarks। माने अब क्वार्क के अंदर जैसे हमने कहा कि इन तीन को मिला के बने हैं, तो इनके बीच में भी तो इंटरेक्शन होगा। ये इससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये इससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये दोनों से, माने ये इन दोनों से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये दोनों से इंटरेक्ट कर रहा होगा। कलर अलग अलग है, वो एक अलग चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़े रखने का। इंटरेक्शन का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह फोर्स लगने से मतलब है, उसको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के नाम से करते हैं। तो इसके लिए जो है, जो आपने कलर्स आपने देखा, अब हम लोग कलर के बजाय हम ग्लूओन्स की बात करने जा रहे हैं। ग्लूओन्स, ग्लूओन्स क्वार्क्स होते हैं, इसी तरीके से ग्लूओन्स। ग्लूओन्स का क्या काम होगा, ये क्वार्क नहीं आएंगे, क्वार्क के ही एक व्यवस्था के अंतर्गत। मतलब ये तो आपका जो प्रपोज था वो कब था, 1964 में। इसके बाद जो है
और भी क्वार्क्स जो है प्रपोज करे गए हैं। तो ये सब इन्होंने डिस्कस किया है और इन्होंने बताया कि कैसे ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि जुड़ने का एक मॉडल है, सिंस हेड्रॉन सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द हेड्रॉन शुड अल्टीमेटली बी ट्रेसेबल टू द इंटरेक्शन बिटवीन क्वार्क्स। द फोर्स बिटवीन क्वार्क्स कैन बी मॉडल्ड एज एन एक्सचेंज फोर्स, यानी क्वार्क के बीच में एक एक्सचेंज फोर्स लगता है ऑफ मासलेस स्पिन -1 पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। ये जो पार्टिकल्स हैं मासलेस हैं, मासलेस और इनकी जो स्पिन है वो -1 डिफाइन करी गई है। माने क्वार्क्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी एक्सचेंज, जैसे न्यूक्लियन के बीच में पाई से एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वगैरह वगैरह, वैसे ही क्वार्क के बीच में भी एक पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल की व्यवस्था करी गई जिसकी स्पिन -1 होती है। वैसे आइडिया हमारा ग्लू से होता है कि कोई चीज़ चिपकानी है तो उनका ग्लू से चिपक जाएगी, इसीलिए इसका नाम जो है उस पार्टिकल का जो थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया गया, प्रपोज किया गया, ग्लूऑन रखा है। तो इनकी स्पिन और मासलेस, ये बात ध्यान रखने की है। 8 ग्लूऑन्स हैव बीन प्रपोज्ड, 8 टाइप के ग्लूऑन्स हैं। द फील्ड दैट बाइंड्स द क्वार्क्स एज ए कलर फील्ड की तरह उनको बांधता है। तो कलर इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जो कलर आपने ब्लू ग्रीन वगैरह कहे थे, बिटवीन क्वार्क्स एज इलेक्ट्रिक चार्ज इज टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चार्ज एंड इज कैरिड बाय द ग्लूऑन्स। माने कलर तो किसे कलर कह दिया गया, लेकिन वो ग्लूऑन के रूप में काम करता है। किसके रूप में करता है? ग्लूऑन के रूप में काम करता है। इट इज द फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चार्ज एंड इज कैरिड बाय द ग्लूऑन्स। द ग्लूऑन्स मस्ट देयरफॉर बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड पॉसिबली डिफरेंट एंटी कलर। उन्होंने कहा ग्लूऑन क्या है? ग्लूऑन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखा है must be represented for there as a combination of a color and their anti-color माने एक से कलर होगा, दूसरे से एंटी कलर, कुल मिला के कलरलेस। The gluons are massless and carry their color anti-color properties just as other particles may carry electric charge. For example, इन्होंने RB को एक फिगर बना के समझाया, उस फिगर को हम भी समझा देते हैं आपको। एक फिगर से इन्होंने बताया, ये इन्होंने एक फिगर यही बनाते हैं, मिट अच्छे से नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है इसको करने का। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ये हमने UR लिखा है, यानी अप क्वार्क रेड इन कलर, ये अप क्वार्क ब्लू इन कलर, डाउन क्वार्क ब्लू इन कलर, डाउन क्वार्क रेड इन कलर। और ये जो है यहाँ पे जो रेड दिखाया है RB बार, ये दिखाया है, इसको यू आते हुए ये हमने एरो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और इनके एरो दोनों तरफ बांधे रखने वाले। इसको जरा पढ़ लेते हैं। फिगर 3 फिगर शोज ए ग्लूऑन RB बार, ये जो चीज है यही ग्लूऑन है, और इस ग्लूऑन का नाम है RB बार। बीइंग एक्सचेंज बाय रेड एंड ब्लू क्वार्क्स, ये एक्सचेंज हो रहे हैं रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड रेड। माने एक अप क्वार्क का रेड ले लिया और बदले में एक्सचेंज में दे लिया ब्लू, रेड क्वार्क को
आरबी बार ने, आरबी ग्लूऑन ने लिया और बदले में दिया, ये लेने का है, ये देने का है। इसी तरीके से ये ब्लू डाउन को लिया और रेड डाउन को दे दिया। माने हर जगह कोई खाली ईश्वर ने नेचर में छोड़ा ही नहीं, जो भी चाहे थ्योरेटिकली ही प्रपोज कर दिया हो कि कुछ ना कुछ करते रहो। इसीलिए कहा जाता आलस खराब है, बिना करे आप रह नहीं सकते। तो ये भी वही कर रहे हैं। तो ये इन्होंने बताया कि in fact the red quark emits its redness into a gluon and acquires blueness by also emitting anti-gluons। मतलब यही सब कुछ करता है। The blue quark on the other hand absorbs the Rb bar gluon, cancelling its blueness and acquiring a red color in the process। ये यहाँ तक आपको बात खींच के ले गए। बहुत आसान नहीं था 3 बेसिक पार्टिकल्स, ये यूनिट्स जो कि अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क्स के रूप में बताना। जब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इनका चार्ज हो गया, ये बेरियन नंबर एक्सप्लेन हो गई, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने उसको धड़ाम कर दिया। जब वो धड़ाम हो गया तो कलर्स का फंडा न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने उसमें डाल दिया, रेड, ब्लू, ग्रीन और उसके एंटी कलर्स 9 टाइप में उसको डिवाइड किया और इस तरीके से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा उस बाधा को दूर किया। अब इन्होंने कहा कि ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं जो कलर्स हैं, तो उसके बारे में बताया कि ग्लूऑन्स के थ्रू। ग्लूऑन्स वैसे में तो मासलेस है, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन स्पिन उसकी इंटीग्रल स्पिन, यानी स्पिन का मतलब है आप जानते हो जो रोटेशनल प्रॉपर्टी है, जो कि जो बेसिक यूनिट्स हैं उनमें एक तरीके से प्रदान करता, उनका जैसे भगवान होते हैं आशीर्वाद देते हैं, थ्योरेटिकली हम लोग कल्पनाओं में और उनमें स्टोरीज में आप लीजिए, ये ऊर्जा लीजिए, इसी तरीके से ये स्पिन वाला जो है प्रोवाइडर, ये हो गया हमारा ग्लूकोज। इसके बाद ये तो 1964 से 70 तक होता रहा। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, और भी क्वार्क बाद में प्रपोज करे गए, उनको भी आप सुन लीजिए। चूँकि 2 पीरियड्स का होता है, हमें बताना ज़रूरी है, हम उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। एक 3 टाइप के क्वार्क और बाद में प्रपोज किए गए हैं, चार्म, बॉटम और टॉप, C, B और T, इन नोटेशन से लिखेंगे। In 1970 ग्लेसाओ, इलियोपोलिस एंड मैनी proposed the existence of 4th quark called C और चार्ल्स क्रॉस। सबसे पहले 1970 में ग्लासो एट al, सारे नाम नहीं लिख रहे हैं, आप उसमें से देख सकते हो, ग्लासो एट al proposed चार्म क्वार्क। इसको क्या कहते हैं? चार्म क्वार्क। चार्म क्वार्क प्रपोज चार्म क्वार्क कॉल्ड C और चार्म क्वार्क। C और चार्म क्वार्क। अभी मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। The charmed quark was suggested to explain the suppression of certain decay process that are not observed। माने थ्योरेटिकली जो हमने क्वार्क मॉडल अभी तक दुरुस्त करके, पहले तो 3 क्वार्क, फिर उसके कलर बताए, ग्लूऑन बताया, उन्होंने कहा कि बहुत सारी डिके प्रोसेस जिसको हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं या रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी डिके